हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 4th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पेज 23 से 29 कवर किया था। अभी हम आगे चलते हैं। दिस इज लंच टाइम। द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैकेट्स। बच्चों को उनके लंच पैक्स के साथ बिस्किट्स, ऑरेंजेस और बनानास भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 orange, 1 banana and 5 biscuit. All the children takes oranges and biscuits, but 38 children do not take bananas. सभी बच्चों ने एक ऑरेंज और 5 बिस्किट लिए तो लिए, लेकिन 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। अभी आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड? सो लेट्स काउंट। टोटल बच्चे कितने थे? 210। अगर सभी बच्चे एक एक ऑरेंज लेंगे तो कितने ऑरेंजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए? 210 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब सबने एक एक लिया, तो फिर टोटल ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट हुए 210। नंबर ऑफ बनानास टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 210 मल्टीप्लाई बाई 1, लेकिन 38 बच्चों ने तो बनाना नहीं लिए, तो फिर कितने बनाना डिस्ट्रीब्यूट हुए? 210 में से 38 को माइनस कर दो, मिला 172, मतलब टोटल 172 बनानास ही डिस्ट्रीब्यूट हुए। अभी कितने टोटल बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए? अगर एक बच्चे को 5 बिस्किट मिलेगा तो फिर 210 बच्चों को 210 मल्टीप्लाई बाई 5 बिस्किट मिलेगा, दैट इज 1050। सो द आंसर इज 210 ऑरेंजेस, 172 बनानास एंड 1050 बिस्किट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सब बच्चों ने जल्दी जल्दी अपना लंच खत्म कर लिया। अब टाइम है पजल का। बच्चे एक दूसरे से पजल्स पूछने लगे। मंजीत ने पूछा, अच्छा मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो एग्जैक्टली 100 और 150 के बीच में आता हो। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि 100 और 150 को ऐड कर लो, फिर उस नंबर को 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करने पे हमें एकदम आधा आधा मिल जाता है, मतलब एकदम बीच वाला नंबर, एग्जैक्टली द नंबर बिटवीन। सो द आंसर इज 125। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पजल है। I gave 4 toffees each to 4 of my friends and 3 toffees are left with me. और मेरे पास 3 टॉफ़ी बचे हैं। How many toffees did I have? एक बच्चे को अगर 4 टॉफ़ी देंगे तो 4 बच्चों को 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 टॉफ़ीज़ मैंने दिए, और मेरे पास पहले से ही 3 थे। सो 16 + 3 19 इज़ द आंसर। पजल नंबर बी। What number can you make using 3, 5 and 7? कुछ नंबर्स ऑलरेडी आपके पास दिए हुए हैं। व्हाट आर द अदर्स? सो द अदर नंबर्स आर दीज नंबर्स। इस टाइप के पजल को करने के लिए आपके पास 3 नंबर है। पहले आप 3 को पकड़ लीजिए, फिर बाकी 2 नंबर्स को उसके साइड में। 357, फिर 375। अब 5 को पकड़ लीजिए, 537 एंड 573। उसके बाद 7 को पकड़ के 753 और फिर 735। ऐसे हम नंबर बना सकते हैं। नाउ पजल नंबर सी। अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8। किसी नंबर में अगर हम 8 प्लस कर देंगे तो वो उस नंबर का डबल बन जाएगा। वो क्या नंबर है? वो नंबर 8। अगर 8 में हम 8 प्लस कर देंगे, 8 + 8 16 होता है, और 16 8 का ही डबल होता है ना मज़ेदार पजल? नाउ सी द नेक्स्ट पजल। थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 and 5, और जो 25 और 50 के बीच में आता है। ऐसा नंबर है 30। 30 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 30 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 30 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर मैंने कैसे निकाला? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमें 2, 3 और 5 इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर जो आंसर मिलता है वही इस पजल का आंसर भी होता है। नाउ सी द लास्ट पजल। अ स्मॉल एंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। एक चींटी 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है, बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर। लेकिन 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, मतलब 1 मिनट में वो कितना चढ़ पाई? वो 1 सेंटीमीटर ही चढ़ पाई। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब 2 सेंटीमीटर? अगर 1 सेंटीमीटर चढ़ने में उसने 1 मिनट लगाया तो फिर 2 सेंटीमीटर चढ़ने में वो 2 मिनट ही लगाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बच्चे भोपाल पहुंच चुके थे, अब वो बोट राइड करेंगे। दे रीच्ड अ वेरी बिग लेक विथ अ स्मॉल आइलैंड इन इट। आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक जमीन का टुकड़ा, उसी को हम आइलैंड कहते हैं। उस लेक में बहुत सारे डक्स थे, बहुत सारे बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न भी दिया। अब बच्चे बोटिंग के बारे में सोच रहे थे। वहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के बोट्स थे, जैसे डबल डेकर बोट जो 2 फ्लोर का बोट होता है, उसके बाद पैडल बोट जो हम पैर से पैडल कर करके चलाते हैं, उसके बाद वहाँ पे मोटर बोट भी था, जो बोट इस तरीके के मोटर से चलता है, हमें पैर नहीं चलाना होता, और फिर बोट विथ ओर्स मतलब हाथ से चप्पू चलाकर चलाने वाला बोट भी था। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द ओर बोट। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स? इंदिरा और भानु पहले मोटर बोट में चढ़े, उसके बाद बोट विथ ओर्स में चढ़े। तो टोटल उन्होंने कितने पैसे दिए? तो हम ₹25 और ₹15 को ऐड करेंगे, दैट इज ₹40 इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ द राइड्स? इन दोनों राइड्स के लिए उन्हें टोटल कितना टाइम लगा? हम 20 मिनट्स और 45 मिनट्स को ऐड करेंगे, एंड द आंसर इज टोटल 65 मिनट्स। टोटल 65 मिनट्स को हम 1 आवर और 5 मिनट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। दे पेड ₹450 इन टोटल। हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप? अगर एक बच्चे का टिकट ₹30 का होता है तो 450 का टिकट कितने बच्चों के लिए होगा? हम करेंगे 450 डिवाइडेड बाई 30। हम करेंगे 450 डिवाइडेड बाई 30 और ये डिवीजन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 15। तो फिर उस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में टोटल कितने बच्चे थे? देयर वेर 15 चिल्ड्रन इन द ग्रुप हु वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर? कौन सा बोट ऐसा है जो 2 ट्रिप 1 घंटे में पूरा करता है? यहाँ पे ये पैडल बोट ही एक ऐसा ट्रिप है जो 30 मिनट्स में एक ट्रिप पूरा करता है, इसीलिए आंसर है पैडल बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप? एक ट्रिप को पूरा करने के लिए कौन सा बोट ऐसा है जो लेस देन हाफ एन आवर लेता है? हाफ एन आवर पहले कितना होता है बताइए? 30 मिनट्स। तो कौन सा बोट ऐसा है जो लेस देन 30 मिनट्स लेता है? वो है ये वाला, एंड द आंसर इज मोटर बोट। विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी? मोस्ट टाइम मतलब सबसे ज़्यादा समय के लिए मज़ा देता है, लेकिन लीस्ट मनी लेता है, सबसे कम पैसे लगते हैं उसके लिए। सबसे ज़्यादा समय लग रहा है इसमें, डबल डेकर में और बोट विथ ओर्स में, लेकिन डबल डेकर में ₹30 लगता है, बोट विथ ओर्स में ₹15 लगता है, तो फिर ये कम है। तो फिर आंसर क्या हुआ? बोट विथ ओर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग। He paid a total of ₹40 and boated for 50 minutes. Which 2 boats did he take? कौन से 2 ऐसे टिकट्स हैं जिनको ऐड करने पे हमें 40 मिलेगा? 25 + 15 को ऐड करने से 40 आता है, और कौन सा टाइम ऐसा है जिसे ऐड करने पे 50 मिनट्स बनेगा? 30 और 20 को ऐड करने से 50 आता है। तो फिर जावेद ने कौन से 2 बोट्स लिए? पैडल बोट और मोटर बोट। अब समय हो चला था वापस लौटने का। बच्चों ने 4 बजे तक बहुत मज़े किए। नाउ इफ़ दे डू नॉट स्टॉप एनीवेयर दे विल रीच बैक इन 2 आवर्स। अगर वो अभी कहीं पे नहीं रुके तो वो 2 घंटे में लौट आएंगे। मतलब कितने बजे लौट आएंगे? 4 + 2 दैट इज 6 o'clock। शाम के 6 बजे तक बच्चे वापस आ जाएंगे। चलिए प्रैक्टिस टाइम। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स, मार्क द ओल्डेस्ट। भीमबेटका में बच्चों ने जो केव पेंटिंग देखे थे, वहाँ के 4 पेंटिंग सबसे ज़्यादा पुराना है, लेकिन इन चारों में से सबसे पुराना कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट? देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा खिलौना है जो 2 साल पुराना है और दूसरा वाला खिलौना 20 साल पुराना है, तो फिर सबसे पुराना कौन सा होगा? यही वाला होगा ना, जो नंबर ज़्यादा बड़ा होता है। तो फिर इन 4 नंबर में सबसे पुराना नंबर कौन सा है? दिस वन। दिस इज द आंसर। 8500 years old painting is the oldest. Question 2. One bus can carry 48 children. How many children can 3 bus carry? एक बस 48 चिल्ड्रन को कैरी करती है,
3 बस कितने चिल्ड्रन को कैरी करेगी? 48 मल्टीप्लाई बाई 3। आंसर इज 144। कौन सा नंबर 144 के नजदीक है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 3, विच पेयर ऑफ नंबर्स एड टू मेक मोर देन 500? कौन से दो नंबर्स को ऐड करके मोर देन 500 आएगा? सो फर्स्ट वी विल ऐड ऑल द नंबर्स एंड वी विल गेट दीज आंसर्स। तो कौन सा नंबर 500 के ज्यादा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम? किस समय क्या हुआ? आपको लाइंस ड्रॉ करके मैच करना है। हम समय के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले बच्चों ने नर्मदा ब्रिज को क्रॉस किया। उसके बाद क्या हुआ? 9:30 बजे वो लोग पेट्रोल पंप में रुके गाड़ी में डीजल भरने के लिए। उसके बाद 11:30 बजे 11:30 को उन्होंने भीमबेटका के पेंटिंग्स देखे। उसके बाद क्या किया? उनको भूख लग गई, उन्होंने लंच किया 12:30 PM। उसके बाद वो लोग भोपाल पहुंच गए और उन्होंने वहां पे बोटिंग किया 3 बजे। उसके बाद 4 बजे उन्होंने बस स्टार्ट की और 6 बजे तक वो होशंगाबाद अपने स्कूल वापस पहुंच गए। एंड दैट इज हाउ वी फिनिश आवर लवली चैप्टर। होप यू लाइक इट। पार्ट 3 में हम यूनिटरी मेथड ऑफ कैलकुलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट, प्लीज फील फ्री टू comment in the comment box. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.